पांडे जी, जिस तरह से कल ज्ञानबाई मस्जिद में वहाँ की जिला अदालत का फैसला आया कि इसका ASI सर्वे करवाया जाए, जो आर्कियोलॉजी सर्वे है वो करवाया जाए, कैसे देखते हैं इसको पूरा? अयोध्या तो झांकी है और काशी मथुरा बाकी है, तीनों लेंगे एक साथ, अयोध्या मथुरा विश्वनाथ। ये सारे नारे हैं, ये विचारधारा थी, इसलिए कि पूरे देश में अगर सही ढंग से खोद देंगे तो कुतुब मीनार के नीचे भी मंदिर मिलेगा, जामा मस्जिद के नीचे भी मंदिर मिलेगा। अभी जो मंदिर का कॉरिडोर था, कॉरिडोर को चौड़ा करने के लिए, चूँकि शिवरात्रि वगैरह और सबसे ज़्यादा आज के डेट में भी ज्ञान को खोजते हुए दुनिया के लोग, जो विवेकानंद जाके विश्व धर्म सम्मेलन में जो भारतीय सनातन की जो विरासत को समझाया और दुनिया की आंखें खुली, तो जब उसको लोग सुनते हैं, समझते हैं, तो विदेश के लोग ज्ञान को समझने के लिए अगर भारत में कहीं आते हैं तो उनको बनारस जाना पड़ता है। उस तरह के विद्वान समझाने वाले वहाँ मिलते हैं। उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार, चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे वहीं से सांसद हैं, तो उन्होंने सोचा कि विश्वनाथ की गलियाँ बहुत पतली हैं, इसलिए उसका चौड़ाकरण बहुत ज़रूरी है। और मंदिर के सीधे बगल में ये ज्ञानवापी है, तो जो रास्ते हैं वह ज्ञानवापी के चारों तरफ जाते हैं। तो जब तोड़ा गया घरों को और रोड को मजबूत करने के लिए खुदाई हुई, तो सब अवशेष मिले, गुप्तकालीन मूर्तियां मिली, गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष मिले, खंभे मिले, कमलदल मिले, सारे वह जो सनातन परंपरा में जो पूजनीय है, जो हमारी पुरानी स्थापत्य कला है, वह सारी चीज़ें उन घरों के नीचे जो ज्ञानवापी के चारों तरफ है खुदाई हुई है, यह प्रूफ हो चुका है। आज के डेट में वहाँ जाइए तो पड़ा हुआ है। क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, क्या करेगा संसद और क्या करेगा देश? जिसको देखना हो, जिसके पास आँख हो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ किसने लिखा और किसने पढ़ा। जिसको समझना हो कि वहाँ क्या था और सच्चाई क्या है, 200-250-300 रुपये की टिकट लगेगी, ट्रेन में बैठ जाइए और बनारस चले जाइए। आप वहाँ घूम के जो रोड बना है उसमें जो निकले हैं अवशेष, उन अवशेषों को जाके देख लीजिए। आपके समझ में, आपके अगर आँख होंगे, फूटा नहीं होगा, तो चाहे वह असदुद्दीन ओवैसी हो और चाहे ये कोई मौलाना हो देश का, चाहे ये अमानतुल्लाह से लेके जो भी समझता हो, मैं तो अरब का जो वो होगा ना, उनके मक्का मदीना का सबसे बड़ा मौलाना, मैं उसको चैलेंज करता हूँ। और किसी को नहीं, पूरे दुनिया का जो सबसे जाते हैं हज करने ना, उसको बुलवा के लेके आओ, मैं उसको सामने लाके और उसको उससे कहलवा दूंगा कि ये नहीं, ये पुराना मंदिर था। क्या बात करते हैं पंडित जी? चलिए, ये तो मंदिर की बात हुई, लेकिन जिस तरह से ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हम जब कभी आएंगे तो हम भी सब फिर बदल देंगे, क्या बदलेंगे? भाई वो तो बदले ही हैं, उनके तो किताब में लिखा है। अभी अभी उन्हीं का कोई कहा था ना, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका नहीं दाखिल हुआ है, दाखिल हुआ है ना कि ये 26 आयतों में क्या लिखा हुआ है। वो तो वसीम रिजवी ने साफ वही तो कहा, हमको तो थोड़ा कर रहे हैं, उन्होंने तो बताया। उसी की तामील तो चाहे औरंगजेब हो, चाहे चंगेज का हो, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक हो, चाहे जो भी ये आक्रांता, वह पढ़ाया वही जाता है। क्यों? या अभी ये अमानतुल्लाह नहीं कहा है यत नरसिंहानंद सरस्वती का कि गला काट देंगे इसका, हमारे हिसाब से इसका गला काट देना चाहिए और इसकी जीभ काट लेना चाहिए। भाई कोई किसी का इबादत, जो ईश्वर है वो इतना छोटा हो गया है कि कोई व्यक्ति कह देगा तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बात हमारी समझिए, हमारे ईश्वर का, हमारे आराध्य का, हमारे भगवान का स्तर इतना छोटा है कि एक इंसान कुछ कह देगा तो वो छोटा हो जाएगा। ये क्या यही तो आतंकवाद है, यही तो डराना है, यही तो धमकाना है, यही तो ये लोकतंत्र है भैया। देखिए, यहाँ के जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको संविधान सेकुलर चाहिए, जिसमें सभी धर्मों की माने समानता हो, सबको मानने की इजाज़त हो, सबको जीने का अधिकार हो। लेकिन क्या वह जिसको मानते हैं वह इस विचारधारा को मानता है? जिसको वह मान रहे हैं वहाँ तो यह नहीं है।
एको हम द्वितीयो नास्ति, सिर्फ ईश्वर एक है, बाकी कोई नहीं है। बाकी अगर कोई दूसरा करता है तो वाजिबे कत्ल है। तो सेकुलर यहाँ के रहने वाले लोग हैं। यह संविधान, यहाँ की विचारधारा, यहाँ की संस्कृति जो पुरातन है वह सेकुलर है कि आप जिसको मानते हैं वह सेकुलर है। जिस दिन वह यह समझ जाएंगे तो यह तभी यह गंगा जमुना, यह संविधान, यह लोकतंत्र, यह विचारधारा सब सफल तभी होगा जब तक उनके अंदर उससे बाहर नहीं निकलेंगे। माने यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विचारधारा, यहाँ की सोच में जब तक वह नहीं मिलाएंगे, जो यह सोच है आतंकवाद का, जिहाद का, कट्टरता का, इससे बाहर जब तक वो लोग नहीं निकलेंगे और वह वहाँ है। यह सुप्रीम कोर्ट में चिंतनीय विषय है। मौलाना लोगों को बुला तो रहे हैं, आके प्रूफ करना चाहिए ना। दुनिया में 50 लाख देंगे गला काटने, जीभ काटने पे, ये करेंगे। ये क्या है? यही तो आतंकवाद है। चलिए हम ज्ञान बाबी मस्जिद की तरफ आना चाहेंगे। ये बताइए, ज्ञान बाबी मस्जिद में ऐसा क्या है जो इतना बड़ा एएसआई ने खुदाई करने के आदेश दिए? आप इतिहास पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, बड़े बड़े इतिहासकारों को सुन रहे हैं, क्या है ज्ञान बापी के अंदर जो इतना वो किया जा रहा है? एक्चुअल औरंगजेब जब तोड़ रहा था तो काशी विश्वनाथ में भी काफ़ी संपत्ति थी, उसने पूरा तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया। तो उस समय जो वहाँ पुजारी लोग थे, पुजारी लोग यह कि इन आतताइयों का शिवलिंग पे हाथ न लगे, इसके लिए वो लोग क्या किए कि शिवलिंग को उखाड़ के, और वहाँ एक मंदिर था, कुआं था बहुत पुराना, हज़ारों हजार साल जब बात करेंगे ना तो यह 2000 साल पहले की बात है। वहाँ सारे सबूत 1600 साल हुआ सिर्फ इस्लाम की पैदाइश, और वहाँ जो भी मिले हैं वो हज़ारों हजार साल गुप्तकालीन, ईसा पूर्व। समझिए कितना अंतर है। वो सारे एविडेंस आज के डेट में पड़े हुए हैं। तो उस समय जब औरंगजेब तोड़ रहा था तो उस लिंग को उठा के और पुजारी लोग वहाँ कुएं में मंदिर के डाल दिए। इसलिए कभी भी विद्वान जाता है तो उसका दिल तड़पता है कि भगवान शिव आज भी उस मस्जिद के बीच में जो कुआं है उसमें असली शिवलिंग पड़ा हुआ है। ये हमारे शास्त्रों में और वेदों में और इतिहास में लिखा हुआ है। और पूरे देश में इस तरह के 50,000 हैं। सिर्फ इस देश का हिंदू सिर्फ 3 ही मांग रहा है। अगर सही ढंग से खोद देंगे ना, इतिहास अगर उजाड़ देंगे तो 50,000 ऐसे हैं, एहसास करा देंगे। लेकिन यह तो गंगा जमुना को बचाने के लिए इन लोगों को जो हमारे आत्मा में बसती है, अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ को देख के और कहना चाहिए कि भैया हम आपके साथ हैं और हमको यहीं रहना है। हम आप पाकिस्तान नहीं गए, हम आपके साथ रहने के लिए रह गए, इसलिए हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, आप लोग ले लीजिए। लेकिन एक बात बताइए, नंदी को लेकर एक समय बड़ी चर्चा हो रही है कि नंदी वाला मैटर थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को, हम भी जानना चाहते हैं। नहीं, जानना ये है कि कहीं भी मंदिर, शंकर भगवान के मंदिर में जाएंगे तो नंदी का चेहरा, चूँकि जाते हैं हम किसी मंदिर में तो एक आप कहीं भी किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस पीए करता है, मैसेंजर होता है। वो पूछता है आप किस काम के लिए आए हैं, आपकी क्या बात है, क्या काम है। सबसे पहले कहीं जाएंगे किसी भी आदमी से तो आपका प्रार्थना पत्र लिया जाता है। तो नंदी जी हमेशा आप मंदिर में प्रार्थना लेते हैं भगवान शिव का। तो मैक्सिमम जाते हैं, जब मंदिर में जाते हैं तो आप कान के पास देखते होंगे इस तरह से लगा के, और कान में कहा जाता है। तो पहले मैसेज करके और तब आदमी मंदिर में जाता है। और नंदी का मुंह इसीलिए भगवान शिव के तरफ होता है कि आप कान में जो कहते हैं वह मैसेज आपका पहले वह फॉरवर्ड करते हैं, तब फिर आप जाते हैं और दर्शन देते हैं और उसका लाभ होता है। हमारे शास्त्रोक्त विधि के हिसाब से यह लिखा हुआ है। तो वहाँ जब आप जाएंगे तो सबसे विशालकाय मेन जो नंदी का चेहरा है, मुंह है, वो ज्ञान बापी के तरफ है। चूँकि सब कुछ तोड़े थे, उनको तो संपत्ति चाहिए था, संपत्ति के लालच में मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। तो उसमें लुटेरे थे ना, उनको तो वो अपने तो कुछ करना नहीं था। तो वो लूटने के चक्कर में नंदी में तो कुछ था नहीं, तो नंदी को नहीं तोड़े, वो यथावत रह गए हैं। लेकिन शिवलिंग में जो चांदी और सोने और हीरे और जवाहरात जो मंदिर में लगे हुए थे उसको जो तहस नहस किए। इसीलिए नंदी का मुंह आज भी उस ज्ञान बापी मस्जिद के तरफ है। यह इंगित करता है, यह बताता है, यह शो करता है कि वहीं असली मंदिर था। बाद में देश
के समय काल परिस्थिति के हिसाब बाद में उसको मॉडिफाई करके किनारे बनाया गया है। मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं अपने बच्चे को लेके अयोध्या गया, मथुरा गया, विश्वनाथ भी गया, तो मेरा बच्चा एक बार पूछा था कि पापा जामा मस्जिद के पास तो मंदिर नहीं है, कुतुब मीनार के पास तो मस्जिद नहीं है, ताजमहल के पास तो कोई मंदिर नहीं है, लेकिन हमारे अयोध्या के पास माने भगवान के पास मस्जिद है। विश्वनाथ में भी जहाँ जाते हैं वहीं देखते हैं सट के मस्जिद है। अगर गंगा जमुना इतना ही मजबूत है, उसके 7-8 साल के बच्चे का सवाल है, मैं झेला था उसको, वो कहा कि इन जगहों पे क्यों नहीं है जब इतना ही गंगा जमुना मजबूत है। यह मैं पूछना चाहूँगा इस देश के जितने ये कट्टर मुस्लिम हैं उस बच्चे को क्या बताना चाहते हैं, इनसे मैं पूछूंगा। और जो वीडियो सुन रहे हैं वो अभी कमेंट करके उस बच्चे को जवाब ज़रूर दें।